जय हिंद दोस्तों। प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। अपडेट ये है कि जो लोग भी परेशान हो रहे थे उनके लिए एक खुशखबरी है। परेशान किस चीज़ के लिए? तो मैं बताऊं कि परेशान रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर के जो लोग भी बच्चे हो रहे थे कि सर हमारे फॉर्म अब हमने कैंसिल भी कर दिया। मोस्टली बच्चों के ये क्वेरीज थे कि हमने कैंसिल कर दिया सर, कि हमारे जो कुछ उसमें गलतियां थी उसको सुधारने के लिए, कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इस चीज़ को सही करने के लिए हमने अपने फॉर्म को कैंसिल कर दिया। देन रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं हो रहा था कि कल लास्ट डेट था। अब डेट को एक्सटेंड कर दिया गया तो उन लोगों का फ़ायदा हुआ है, या उन लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जिन लोगों के फॉर्म फिलअप नहीं हो पाए थे, यानी कि उनके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाए थे, जिनके पेमेंट नहीं हो पाए थे, उन लोगों के लिए ये एक खुशखबरी है। अब 17 तारीख तक जो फॉर्म भरे जाएंगे उसमें लेट फी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि लेट फी जो आप लोगों का लगता, वो अब लेट फी नहीं लगेगा। तो सीधा सीधा ये आप समझिए कि अब 17 नवंबर तक जो आप अपने जो फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एक एक करके मैं सारे डाउट को क्लियर करूंगा, पढ़ करके मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हैं और बाद में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो कल जैसा कि हम लोगों को पता भी है, अ, एक ट्वीट भी आया था। ट्वीट आया था किसका? तो आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आया था। इन्होंने क्या कहा था कि अभ्यर्थियों को की भ्रांति को दूर किया जाएगा, और उन्होंने इस अभ्यर्थियों की भ्रांतियों को दूर करने के लिए, जो परेशानी हो रही थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने सीधे सीधे बताया कि एस्टेट में उत्तीर्ण विषय का ही चयन करें। विषय चयन का संबंध आयु सीमा से, छूट या अन्य से नहीं है। अभ्यर्थी केवल उसी विषय में आवेदन कर सकता है जिसमें उसने एस्टेट उत्तीर्ण किया। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था और मोस्टली बच्चे यहाँ पे अब कंफ्यूज थे। लेकिन इनका जो अतुल जी का ट्वीट आने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब जो बच्चे फॉर्म भरेंगे, यानी कि जो दो आप आज 15 तारीख का 2 दिन का जो टाइम मिला हुआ है, इसमें जो लोग फॉर्म भरेंगे वो अब गलतियां नहीं करेंगे, सारी चीज़ें उन्हें समझ में आ गई हैं। अब ये आप समझ के चलिए कि डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। इसका रीज़न आप ये समझिए कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 95% चांस है कि आपके एग्ज़ाम 7 से 10 तक ही होंगे। क्योंकि अगर देखो, इसमें जो वैकेंसी बढ़ी भी है उसके लिए अभी तक लिंक जनरेट नहीं था, लेकिन अब उन लोगों के लिए एक नया लिंक जनरेट होगा, और उन लोगों का भी 25 तक आप भी आवेदन कर सकते हैं, 25 तक वो भी आवेदन कर सकते हैं। यानी उनकी भी डेट है, उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है। और ये जो अभी रजिस्ट्रेशन की जो डेट है इसको भी ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया गया है। मतलब उसी 17 तारीख के बीच में ही सारी चीज़ें कंप्लीट करा ली जा रही हैं रजिस्ट्रेशन की। 25 तक सारे फॉर्म को फिलअप कर लिया जाएगा। जो सीटें बढ़ी हैं उनके भी फॉर्म को कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो इससे ये डिसाइड होता है, ये आप गेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं इससे, कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसको जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराने की बात यहाँ पे की जा रही है। और क्या कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे मैं बता दूं, तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में अब रजिस्ट्रेशन के लिए विलंब शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है। जो आपके लेट फी लगने वाले थे 17 तारीख तक, वो अब लेट फी नहीं लगेगा। अब आयोग ने 15 से 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करने पर विलंब शुल्क निर्धारित किया था, जिसे मंगलवार को स्थगित कर दिया गया है। सचिव सह परीक्षा नियंत्रक रविभूषण ने बताया कि रजिस्ट्रेशन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। 17 नवंबर तक ही रजिस्ट्रेशन और शुल्क के लिए आयोग की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध होगा। उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अभी अभ्यर्थी शुक्रवार तक अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन व निर्धारित शुल्क जमा कर दें। 17 तक रजिस्ट्रेशन व शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी ही 25 नवंबर में 25 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। जो लोग भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे वही लोग आवेदन कर पाएंगे, ये लोग समझ लीजिए आप लोग। तो रजिस्ट्रेशन करना मस्ट है। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ज़रूर कर दीजिए तुरंत, जो लोग नहीं किए हैं। और जो लोग कर दिए हैं, अगर वो अपने फॉर्म को करेक्शन करना चाहते हैं, वो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने फॉर्म को करेक्शन करके, या फिर उस करेक्शन तो हो नहीं पा रहा है तो उस फॉर्म को कैंसिल करके
वो अपने नए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और सारी चीज़ों को सही सही भर सकते हैं। ठीक है, ये एक मोटा मोटा मैं आप लोगों को बता दूं। और भी और क्या है इसमें, अभ्यर्थी ही 7 से रजिस्ट्रेशन शुल्क व आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थी ही 7 से 10 दिसंबर तक प्रस्तावित लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। ये प्रस्तावित जरूर लिखा हुआ है, लेकिन आप ये समझ के चलिए कंफर्म तिथि है। भले तिथि आपको सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट पे ना मिले या फिर जहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहाँ पे ना मिले, लेकिन आप समझ के चलिए कि 7 से 10 नवंबर दिसंबर तक आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट करा लिए जाएंगे। और क्या कुछ लिखा हुआ है, अब इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन व आवेदन सुधार का मिले मौका। अब मिले मौका ये सारे बच्चे कह रहे हैं, लेकिन बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के रजिस्ट्रेशन व आवेदन में संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराने की मांग बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने कहा कि नोटिफिकेशन के साथ फॉर्म कैसे भरें, इस पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने कोई स्पष्टता या फिर स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किया था। रजिस्ट्रेशन व आवेदन में कई ऐसे कॉलम हैं जिनको लेकर के अभ्यर्थी के बीच भ्रम है। जी हाँ, बहुत ही सही बात यहाँ पे बताई जा रही है, क्योंकि हम सबको पता है कि बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं और इसको पहले उन लोगों को सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर देना चाहिए था, क्या क्या भरा जाएगा क्या नहीं भरा जाएगा, क्यों भाई साहब। तो उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन में त्रुटि होने पर दोबारा का विकल्प हो, ऐसा उन्होंने मांग किया है। अब यहाँ पर आयोग के अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की त्रुटि की जानकारी मिलती है तो वह दोबारा नए सिरे से प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। उन्हें नए सिरे से शुल्क जमा करना होगा, यानी कि वो शुल्क आपका कट जा रहा है। यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा परेशानी हो रही है, ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनका 750 का नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आयोग को ध्यान देना चाहिए था। बाकी 6 लाख अभ्यर्थियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करा लिया है। सारे सब्जेक्ट की बात करें तो हम अभी तक आयोग के अनुसार मंगलवार की शाम तक 6 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी कर लिया है। इसमें 4,33,000 शुल्क जमा कर चुके हैं। 4,33,000 लोग शुल्क जमा कर चुके हैं। अब यहाँ पे वही 1,74,000 रजिस्ट्रेशन शुल्क व आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। और यहाँ पे आयु को छूट को लेकर के यहाँ पे एक चीज़ बताई जा रही है। एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए इसी चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले मिलती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे भी आपको प्रॉपर अपडेट मिलती रहती है। सारी चीज़ें वहाँ पे भी क्लैरिफाई होती रहती हैं और आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारी नोटिफिकेशन वगैरह वहाँ पे भी आपको मिलता रहता है। अब उम्र में छूट सिर्फ मध्य विद्यालय के लिए। मध्य विद्यालय का मतलब, मध्य विद्यालय का मतलब 6 से 8 के लिए। अब आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अधिकतम उम्र सीमा में छूट सिर्फ मध्य विद्यालय यानी कि 6 से 8 शिक्षक भर्ती अब परीक्षा के लिए अमान्य है। इसके लिए अभ्यर्थियों का 10 अप्रैल 2023 के पूर्व पात्रता परीक्षा यानी सीटेट या स्टेट उत्तीर्ण सीटेट या टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। दोस्तों, ये थी आज की जो सुबह सुबह की एक अपडेट। और जिन लोगों के फॉर्म फिलअप नहीं हुए थे उनके लिए गुड न्यूज़, क्योंकि उन लोगों के लिए गुड न्यूज़, क्योंकि लोग परेशान हो रहे थे कि सब अब हमारे फॉर्म कैंसिल हो चुके हैं, अब फॉर्म कैसे फिलअप करें। तो अब जा करके जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप करें। जो लोगों का करेक्शन करना है वो लोग अपना कैंसिल करके फिर से फॉर्म को फिलअप करें। सारी चीज़ें यथावत रहेंगी। अब आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, जो फॉर्म की लास्ट डेट है, सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। बस आपके रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपके शुल्क की जो लेट फ़ी है उसको हटा दिया गया है। तो 17 तारीख तक आप अपने आवेदन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं विदाउट लेट फ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों में या फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें।